I Nimesh Jabral welcome you all to ESET classes and I hope you are all doing great. तो हमने लास्ट वीडियो में शुरू किया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और हमने उस क्लास में एक्सप्लेन किया था और समझा था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होते क्या हैं और एक दो एग्जांपल्स देखे थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बनाना कैसे है, गॉफ, फॉग वगैरह वगैरह, है ना। अब हम शुरू करने वाले हैं जो हमारे एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको, और हम थोड़ा सा इनको फास्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये ज़्यादा वीडियोस ना ले, ताकि ये चैप्टर भी जल्दी खत्म हो, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हम आगे चैप्टर्स में पढ़ें। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 15 है वो तो मैंने आपको करा ही दिया था, बट उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 16 बोल रहा है कि फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ f from R to R and g from R to R are given by fx is equals to cos x and gx is equals to 3x square। देखो इसलिए लिखा है f from R to R, g from R to R, मतलब कि रियल नंबर्स से रियल नंबर्स पे जा रहा है, और fx की डेफिनेशन है cos x और gx की डेफिनेशन है 3x स्क्वायर। तो ये हमें दे रखा है, हमें क्या करना है, गॉफ और फॉग निकालना है। तो देखो गॉफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, गॉफ होगा हमारा g ऑफ fx। तो देखो g ऑफ fx की डेफिनेशन क्या है, fx है हमारा cos x, तो g ऑफ cos x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो cos x, अब g की डेफिनेशन के अंदर x जहां भी आ रहा है ना, वहां पे आपको उसकी जगह पे cos x पुट कर देना है। तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3 ऑफ cos ऑफ x का होल स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो गॉफ ऑफ x, यहाँ पे लिख देते हैं गॉफ ऑफ x। गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू होता है आपका 3 cos स्क्वायर x, ठीक है, ये आपका गॉफ ऑफ x आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं फॉग ऑफ x कैसे निकालें। तो फॉग ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x। तो ये जैसे ही हुआ तो f ऑफ, अब देखो g क्या है, gx क्या है हमारा, gx है हमारा 3x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर x की जगह पे। अब f की डेफिनेशन क्या बोलती है, f की डेफिनेशन बोलती है कि cos x के इक्वल होना चाहिए। अब जो भी x यहाँ पे है उसको हम x की जगह पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 3x स्क्वायर, ये ऐसा आ गया। तो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे fog ऑफ x आ गया है। तो उसने पहले ये भी लिखा है कि एंड में लिखा है शो दैट गॉफ इज नॉट इक्वल्स टू फॉग। तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे हियर 3 cos square x is not equals to cos of 3x square. This implies गॉफ is not equals to fog, ठीक है। ये जैसे ही हुआ तो आपका आंसर खत्म हो गया। तो बहुत छोटा आंसर था, इसीलिए ये भी आप नोट कर सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 17। ये थोड़ा सा एग्जांपल अच्छा खासा है और इसमें क्वेश्चन भी थोड़ा लंबा है। ये show that f is equal f from r minus 7 by 5 to r minus 3 by 5, मैं साथ साथ लिखता भी रहता हूँ, f from r minus 7 by 5, मतलब कि इसमें से ये वाला एलिमेंट डिलीट हो चुका है, to r minus 3 by 5, ये एलिमेंट भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। is defined by, तो fx को कैसे डिफाइन किया गया है, 3x plus 4 by 5x minus 7, ऐसे डिफाइन किया है हमारा f को। एंड g from r minus 3 by 5 to r minus 7 by 5 is defined by gx is equals to 7x plus 4 by 5x minus 3. Then fog is equals to ia and gof is equals to ib, where a is equals to r minus 3 by 5, b is equals to r minus 7 by 5, ia x is equals to x for all x belongs to a, ib x is equals to x for all x belongs to b, are called identity functions on sets a and b respectively. तो देखते हैं यहाँ पे g कहाँ दे रखा है, r minus r minus 3 by 5 से लेके r minus 7 by 5 तक, ये आपको ऐसा कुछ दे रखा है। gx की वैल्यू दे रखी है उसमें 7x plus 4 by 5x minus 3, यही है। ऊपर वाले चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ
उसके बाद उसने बोला है कि हमें दिखाना है कि जो फॉग ऑफ एक्स फॉग है ना वो आई ए के इक्वल है और गॉफ हमारा आई बी के इक्वल है और आई ए है हमारा यहाँ पे आई ए सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा ए को उसने दे रखा है r माइनस 3/5 मतलब ये वाला जो सेट है और b दे रखा है r माइनस 7/5 I a x is equals to x for every x belongs to a I b x is equals to x I b is equals to x for every x belongs to b ये सब हमें दिखाना है ये चीज दिखानी है हमें कि fog of I a is equals to fog is equals to I a and gof is equals to I b तो देखो I a और I b का मतलब क्या होता है कि ये होते हैं हमारे आइडेंटिटी फंक्शंस आइडेंटिटी फंक्शंस का मतलब है कि अगर मैं I of x लेता हूँ ये होगा हमेशा x के इक्वल जैसे मैंने डोमेन से एक एलिमेंट उठाया 1 तो जो इसकी इमेज होगी ना वो 1 इटसेल्फ ही होगा मतलब कि यहाँ रियल नंबर्स की इमेज यहाँ से उठाया मैंने 1 तो वहाँ इसकी इमेज भी 1 ही बनेगा यहाँ से 2 उठाया तो वहाँ भी 2 ही बनेगा यहाँ से 3 उठाया तो यहाँ भी इमेज 3 ही आएगी तो इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारा फॉग आएगा ना वो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा और क्या होगा इसमें जो आइडेंटिटी कहाँ से कहाँ जाएगी हमारी ये ए से हमारा क्या होगा एलिमेंट उठा होगा और ए के जो अंदर ही उसकी इमेज भी बनती हुई दिखाई देगी हमें तो देख लेते हैं कैसे करेंगे ये पहले हम फॉग दिखा देते हैं तो फॉग अगर यहाँ से फॉग ऑफ एक्स करना चाहें तो ये आएगा इक्वल्स टू अब देखो यहाँ पे r माइनस 7/5 क्यों किया है पता है क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप ना x की वैल्यू 7/5 पुट करोगे तो ये जो हो जाएगा ना ये समथिंग बाय जीरो फॉर्म बन जाएगी जो कि अनडिफाइंड हो जाता है इसीलिए जानबूझ के उसने क्या किया 5x माइनस 7 को अनडिफाइंड ना बनाने के लिए उसने 7/5 को डिलीट कर दिया एज एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स यहाँ पे r में से 3/5 क्यों माइनस किया है क्योंकि देखो यहाँ पे देखो gx का जो फंक्शन है gx के फंक्शन में अगर मैं 3/5 यहाँ पे रखूंगा ना तो ये समथिंग बाय जीरो फॉर्म बन जाएगी दोबारा ये अनडिफाइंड हो जाएगा इसीलिए उसने जो हमारा कोड डोमेन है वो भी ऐसा उस पर 3/5 का जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर दिया क्योंकि ये जो कोड डोमेन है ये कहीं पे g का क्या है डोमेन है ठीक है तो चलो शुरू करते हैं फॉग लेते हैं पहले तो ये आएगा f ऑफ gx तो f ऑफ gx क्या करेंगे तो f ऑफ क्या हो जाएगा gx की वैल्यू क्या है gx है हमारा 7x plus 4 by 5x minus 3 ये आएगा हमारा gx अब क्या करना है हमें f की डेफिनेशन में जो f हमारा दिया हुआ है वहां पे जहां पे भी x है ना वहां पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है ये पूरी वैल्यू जो है पुट करनी है तो करेंगे देखते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा 3x x की जगह पे 7x plus 4 by 5x minus 3 तो घबराना मत 7x plus 4 by 5x minus 3 साथ में क्या है प्लस 4 देखो x की जगह पे 3x की जगह पे ये चीज आ गई है अपॉन में ये आ जाएगा फिर से दोबारा इस पे देखो f वाले में 5x माइनस तो 5x की जगह पे दोबारा ये आ जाएगा 7x plus 4 by 5x minus 3 फिर से यहाँ पे -7 तो ये ऐसा आ गया अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे क्या आता है तो देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे लिख दो ताकि वहां पे ज्यादा बढ़े ना तो यहाँ पे देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 7 21 21 27x लिख दिया मैंने 21x प्लस 3 4 12 प्लस 4 अब ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 5x माइनस 3 मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन कम हो है ना और यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 3 अपॉन में आएगा 5 अब ये देखो ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 35x प्लस 20 माइनस 7 इंटू 5x माइनस 3 ये कुछ ऐसा हो जाएगा और नीचे 5x माइनस 3 क्या हो गया एलसीएम आ चुका है तो ये 5x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा
अब इनको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं ये काम। तो 21x प्लस 12, ये देखो यहाँ पे 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 5 20 और 4 3 12 प्लस 20x माइनस 12 अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 35x प्लस 20 माइनस, देखो माइनस का साइन है तो माइनस 5 जा माइनस 7 5 जा तो माइनस 35, तो माइनस 35x और माइनस ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 21। तो अब देखो क्या होगा, ये 35 से ये 35 कैंसिल, ये 12 से ये 12 कैंसिल, तो बचेगा क्या 21x प्लस 20x। यहाँ पे माइनस का साइन होना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ, जरा चेक करें। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा 21 प्लस 20 ये हो जाएगा 41x अपॉन में देखो 20 प्लस 21 41 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आगे दोबारा फॉग ऑफ x आपका आ चुका है x के इक्वल। अब मुझे बताइए कि फॉग ऑफ x के इक्वल तो आ गया है, पर मुझे बताइए जो ये x है, फॉग का जो x होगा वो कहाँ से पिक किया जाएगा, वो कहाँ से पिक किया जाएगा। तो हमेशा जो फॉग का वो होता है तो कहाँ से जाता है, वो फॉग का मतलब होता है पहले g फंक्शन से जाता है, तो g फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या है r माइनस 3/5, और r माइनस 3/5 क्या है a के इक्वल है ना। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये इक्वल टू आ गया i a के इक्वल, क्योंकि जो फॉग ऑफ x का जो x है वो हम कहाँ से पिक कर रहे हैं, a से पिक कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे i a के इक्वल ये आ चुका है। समझ में आया आपको? अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना कोई समझाने वाली चीज दिखाई नहीं पड़ रही है। हमने ये दिखा दिया है कि फॉग ऑफ x है वो x के इक्वल आ रहा है, और x कहाँ से पिक किया जा रहा है, वो किया जा रहा है क्योंकि हमें फॉग जो होता है पहले g से उस पे जाता है, और फिर g से पहले फिर उसके बाद f से वहां पे जाता है। तो g हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, g का जो डोमेन है वो है r माइनस 3/5, इसीलिए जो x होगा वो इसी से पिक किया जाएगा, इसीलिए जो हमारा डोमेन है वो है a, तो इसीलिए IA से बोला जाएगा। फिर देखो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है IA का मतलब है IA इज इक्वल्स टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, तो यहाँ पे क्या है, ये जो x है ना ये बिलोंग कर रहा है किसको, a को ही तो बिलोंग कर रहा है, इसीलिए हम फॉग ऑफ x को IA भी बोल सकते हैं, है ना। तो चलिए आप ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में इसका जो गॉफ है गॉफ भी करके दिखाता हूँ आपको फटाफट। देखिए गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू हो जाएगा g ऑफ fx which is further equal to, अब देखो fx की डेफिनेशन क्या है 3x plus 4, g of 3x plus 4 by 5x minus 7। हमें क्या करना है, अब g की जो डेफिनेशन है ना उसमें x की जगह पे इस पूरे उसको एक्सप्रेशन को पुट करना है, तो ये आ जाएगा 7 of 3x plus 4 by 5x minus 7 plus 4 upon 5x है तो x 3x plus 4 by 5x minus 7 whole minus 3। फिर से इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 7 3 जा 21, तो 21x plus 7 4 जा 28 plus 4 into 5x minus 7 अपॉन में आ जाएगा 5x minus 7 होल अपॉन में। देखते हैं हम यहाँ पे, देखो फिर से वही होगा 5 3 जा 15 15x और 5 4 जा 20, तो 15x plus 20 minus 3 into 5x minus 7 और अपॉन में आ जाएगा 5x minus 7। तो देखो 5x minus 7 कैंसिल हो गया, तो फर्दर आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 21x plus 28 plus 20x minus 28। देखो यहाँ पे क्या हुआ 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28, तो ये ऐसा आ गया। नीचे भी देखो 15x, अब ये आ गया 15x plus 20, और देखो यहाँ पे -3 अंदर जाके -15x और -3 -7 तो +21,
तो यहाँ से हो जाएगा देखो +28 -28 कैंसिल, +15 -15 कैंसिल, ये 21 40 41x अपॉन भी 20 + 21 41, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये भी आ गया क्या, गॉफ ऑफ x भी आपका इक्वल्स टू आ गया x के। फर्दर ये किसके i के इक्वल होगा। अब देखो गॉफ में क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन f है ना, उसके डोमेन से ही एलिमेंट्स क्या किए जाते हैं, पिक किए जाते हैं। तो डोमेन f का जो वो है, f का जो डोमेन है वो क्या है, r-7/5, और उसको क्या ले रखा है उन्होंने, b। तो इसीलिए ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे आइडेंटिटी फंक्शन के लिए वो है एलिमेंट्स हैं, वो b वाले सेट से पिक किए जा रहे हैं, है ना। तो ये हमने शो कर दिया यहाँ पे। और इसके कोई और कुछ और चीज तो नहीं शो करनी थी, नहीं, तो यही हमें शो करना था, इसीलिए हमारा यहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है कि शो दैट इफ f from a to b and g from b to c are 1 1, then gof from a to c is also 1 1। तो बहुत इजी है, ये तो आपको किताब में दिख रहा होगा कि गॉफ ऑफ x1 अगर हम लें गॉफ ऑफ x2 के, है ना, 1 1 प्रूव करने के लिए क्या कहते हैं हम, लेट x1 and x2 belongs to डोमेन। डोमेन इसमें क्या होगा, a, है ना। गॉफ में क्या होता है, f फंक्शन का डोमेन लेते हैं, तो f का डोमेन है a, ठीक है। तो हमने a से बिलोंग करवाया, तो अब देखो क्या होगा, ये g ऑफ fx x1 होगा इज इक्वल टू g ऑफ fx2 होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि जो fx1 है और fx2 है, ये दोनों क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 फंक्शन है, इसका मतलब g ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 और x2 आ जाएगा। ये नहीं, हमने सॉरी, यहाँ पे आएगा, सॉरी। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा g फंक्शन है वो पहले लग रहा है, तो आप बताइए मुझे, उसने बोला है कि g और f दोनों ही क्या है, 1 1 है। तो g 1 1 है, तो इसका मतलब जो fx1 होगा इज इक्वल टू fx2 होगा। क्यों, देखो अगर कोई फंक्शन 1 1 होता है, तो अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 होता है, तो हम बोलते हैं कि डायरेक्टली x1 इक्वल्स टू x2 हो जाता है। 1 1 फंक्शन है, क्योंकि अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स खुद ही इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इमेजेस g ऑफ fx1, अभी fx1 को भूल जाओ, अंदर मान लो कोई y है, तो g ऑफ y1 इज इक्वल्स टू g ऑफ y2 दिखाई दे रहा है। अब g एक 1 1 फंक्शन है, तो उनकी जो वो होंगे प्री इमेजेस होंगी, जो y के जो ये y1 की इमेज है, ये y2 की इमेज है, तो y1 और y2 खुद ही इक्वल होने चाहिए। तो जो y1 fx1 है और fx2 है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सिंस g इज 1 1, ठीक है। तो ये बोला है उसने। फिर फर्दर अब हम बोलेंगे, जैसे ये चीज आई, फिर हम बोलेंगे यहां से डायरेक्टली कि x1 इक्वल्स टू x2 है। क्यों, एज f इज 1 1, है ना। आपको पता है कि f तो पहले से ही उसने दे रखा है कि 1 1 है, तो उसने यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है इफ f फ्रॉम a to b and g फ्रॉम b to c are 1 1, दोनों ही 1 1 है। तो आपको जैसे बताया, जब भी f of x1 इक्वल्स टू f of x2 होगा, तो x1 इक्वल्स टू x2 होगा अगर हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है। तो दिस इंप्लाइज, यहां से हमें पता चल जाएगा कि दिस इंप्लाइज गॉफ इज आल्सो 1 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है प्रूफ। तो चलिए ये भी आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कोई नोट करने की क्या जरूरत है, पूरा एग्जाम्पल में तो पूरा आंसर ऐसे ही दे रखा है, बट ये आपको समझाना था, इसलिए मैंने समझा दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 19, शो दैट इफ f from a to b and g from b to c are onto, then gof from a to c is also onto। तो देखो अगर इसको हमें शो करना है कि ये onto है, तो हम क्या करते हैं, gof को onto शो करने के लिए हम बोलेंगे let। अब देखो f कौन सा है, f from a to b है और g from b to c है। तो गॉफ को दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है कि गॉफ का जो होगा, गॉफ कहां से कहां जाएगा, a to c जाएगा। तो
ऑन टू प्रूफ करने के लिए आपको ये याद रहना चाहिए क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, सी से एक एलिमेंट उठाते हैं, उसका दिखाते हैं कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज ए के अंदर एग्जिस्ट करेगी, कोई भी सी के अंदर ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो। ये दिखाने के लिए हम बोलेंगे लेट z belongs to C, an arbitrary element. है ना, हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लिया z from C, तो this implies there exists an element y belongs to B such that g of y is equals to क्या होगा, z होगा कि नहीं होगा? मुझे बताइए कि g तो आपका ऑन टू फंक्शन है, उसने बोला है कि f from a to b and g from b to c दोनों ही क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो g के अंदर, g ये हमारा फंक्शन है, इसके अंदर अगर हमारा क्या है, ये कहां से कहां जा रहा है, b to c जा रहा है। अगर c का एलिमेंट z है तो z के लिए हर एक इमेज एग्जिस्ट करेगी b के अंदर, प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी b के अंदर फॉर g के लिए, है ना। तो इसीलिए हमने मान लिया ये, तो ये हो गया। फिर हम बोलेंगे सिंस y belongs to b there exists an element x belongs to a such that, यहाँ पे एक चीज और लिखना, g is on to, g on to की वजह से ही एग्जिस्ट करी, such that f of x is equals to क्या है, y है। ठीक है, ये भी क्या है, f is on to। अब देखो, अगर हमारा y b को बिलोंग करता है, इस वाले सेट को b को बिलोंग करता है, तो हमारा फंक्शन f से f कहां जा रहा है, a से b तक जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर f ऑन टू है तो b के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है हमारी a में, है ना। ऑन टू यही तो बोलता है कि b का कोई भी एलिमेंट क्या होगा, छूटेगा नहीं, सारे एलिमेंट की प्री इमेज क्या होगी, a के अंदर होगी। तो इसी वजह से हमने बोला कि अगर y b को बिलोंग करता है तो हमेशा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा a को, जो कि क्या होगा, fx is equals to y होगा, मतलब कि x की इमेज हमेशा y के इक्वल आएगी। जैसे ये हुआ, अब हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज gf of x is equals to है g of fx। अब मुझे बताइए fx किसके इक्वल है, fx इक्वल है y के, तो यहां से आ जाएगा g of y, और g of y किसके इक्वल है, ये है z के, है ना। यहाँ पे g of y इक्वल टू z, तो दिस इंप्लाइज gf of x इक्वल टू z। तो ये इसका मतलब क्या है कि z हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था c का, और यहाँ पे हमें दिखा कि अगर कोई भी एलिमेंट हम c से उठाएंगे उसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी हमारे गॉफ के अंदर, मतलब कि a के अंदर। तो दिस इंप्लाइज गॉफ इज ऑन टू। तो हमने शो कर दिया कि अगर f और g दोनों ही ऑन टू होंगे तो गॉफ भी ऑन टू होगा। तो ये याद रखना कि अगर f और g दोनों ही 1-1 है तो हमारा जो गॉफ या फॉग होगा वो भी 1-1 होगा। g और f दोनों ही ऑन टू हैं तो गॉफ या फॉग दोनों ही ऑन टू भी होंगे। और मान लीजिए दोनों ही हैं, f और g क्या है, दोनों 1-1 ऑन टू हैं, तो हमारा, और ये बाइजेक्टिव मान लीजिए फिर, तो गॉफ और फॉग दोनों ही क्या होंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे। पर ये उल्टा सही नहीं हो सकता। उल्टे का मतलब है कि अगर गॉफ या फॉग 1-1 ऑन टू या बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि f और g भी 1-1 ऑन टू होंगे। ठीक है, तो इस रिवर्स रिलेशन को याद रखना कि अगर f g 1-1 है तो ये भी 1-1, f g ऑन टू है तो ये भी ऑन टू, बट ये 1-1 ऑन टू हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि f और g भी 1-1 ऑन टू होंगे। ऑलराइट, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नहीं, एग्जांपल नंबर 20 और एग्जांपल नंबर 21 है, ये दोनों वही वाले एग्जांपल आ गए जो मैंने आपको बताया कि अगर फॉग f और g हमारे कॉम्पोजिट, उनका कॉम्पोजिट फंक्शन है गॉफ, अगर गॉफ हमारा 1-1 होगा तो f और g भी 1-1 होंगे। तो यहाँ पे वही आपको शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 आप देख लीजिएगा क्योंकि इस पे खुद का ही एग्जाम्पल बनाना होता है।
है ना, इन्होंने अपना ही एग्जाम्पल बनाया, तो आप भी अपना एग्जाम्पल बना सकते हैं इनको देख के। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अब देखिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 22। लेट f from 1 2 3 be to a b c be 1 1 and onto function given by f1 is equals to a, f2 is equals to b and f3 is equals to c. Show that there exists a function g a b c to 1 2 3 such that gof of x is equals to ix and fog is equals to iy, where x is equals to 1 2 3 and y is equals to a b c. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ये। तो उसने क्या दिया हुआ है, f हमारा दे रखा है 1 2 3, ठीक है, से जा रहा है ये a b c। तो f1 हमारा दे रखा है वो a, f2 दे रखा है हमारा b, f3 दे रखा है हमारा c, यही दे रखा है। अब हमें दिखाना है कि g फ्रॉम 1 2 3 से लेकर एक जा रहा है 1 2 3 से ही, सॉरी a b c से, वही मैंने कहा, ये तो 1 2 3। और शो क्या करना है कि गॉफ इज इक्वल्स टू आई एक्स होना चाहिए और फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई, और आई एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 1 2 3 के, और y इज इक्वल्स टू है a b c के। चलिए फिर देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे g को ऐसा फंक्शन बना दूं, g ऑफ a इज इक्वल्स टू 1, g of b is equals to let is equals to 2 and g of c is equals to 3। अगर मैं ऐसा फंक्शन बना दूं तो देखो क्या होगा। अब हम गॉफ निकाल के देखते हैं एक बार। तो गॉफ होगा हमारा गॉफ ऑफ, अब देखो गॉफ में क्या होता है, यहां से जाएगा f से फंक्शन जाएगा यहाँ पे, पहले तो f से यहां जाएगा, फिर यहां से वापस, फिर यहां से यहां जाएगा, है ना। तो देखिए गॉफ अगर करें हम, तो गॉफ हम कहां से लेना है इसे, गॉफ को हमें यहां से लेना है। तो गॉफ ऑफ 1 अगर चेक करें तो ये आएगा g ऑफ f1। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं यहाँ पे एक और बार वो करके दिखाता हूँ कि f कैसे होता है। ये हमारा 1 2 3 से लेकर a b c तक जा रहा है। तो यहां से यहां पहले f जाता है, फिर यहां से यहां देखो g कहां से कहां जाता है, दोबारा 1 2 3 पे। तो हमें क्या करना है, डोमेन से नंबर्स उठाने हैं। तो डोमेन हमारे 1 2 3 है यहाँ पे। तो अब देखो g ऑफ f1, तो g ऑफ f1 क्या है हमारा, f1 है a के इक्वल, तो g ऑफ a। तो देखो g ऑफ a कितना है हमारा, हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि लेट g a इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे g a द्वारा आपका ये भी 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, मतलब हमने 1 पिक किया था हमारे डोमेन से, दोबारा क्या हो गया, वो 1 पे ही मैप हो गया। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। और ये क्या है हमारा, 1 किसको बिलोंग करता है, x को बिलोंग करता है, इसीलिए ix पे बिलोंग करेगा, मतलब गॉफ ix के इक्वल हो जाएगा। बाकी सारे एलिमेंट दिखाते हैं। गॉफ ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा g ऑफ f2, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये। अब देखो f2 क्या है हमारा, b है, तो ये हो जाएगा g ऑफ b। और हमने यहाँ पे g ऑफ b को कैसे डिफाइन किया है, g ऑफ b इज इक्वल टू 2 है, तो ये आ गया 2। तो देखो हमने 2 एलिमेंट पिक किया, एंड में क्या आ गया, आंसर 2 ही आ गया। फिर गॉफ ऑफ 3 पिक करेंगे, तो ये आ जाएगा g ऑफ f3। और आपको ऊपर दिख रहा होगा g ऑफ f3 क्या है, c के इक्वल, तो ये आएगा g ऑफ c। और g ऑफ c हमने यहाँ क्या डिफाइन किया है, ये 3, तो ये आ गया 3 के इक्वल। तो देखो 3 पिक किया, 3 ही आ गया। दिस इंप्लाइज गॉफ इज इक्वल्स टू क्या हो गया है, ix के इक्वल आ गया है। तो हमने g को ऐसे डिफाइन करना था कि हमारा गॉफ कैसा आ जाए, ix के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं फॉग भी देखेंगे। फॉग भी अब देखो
हमारा फॉग कैसे जाता है, फॉग जाता है पहले जी जाएगा वहां से वहां, तो जी कहां से कहां जा रहा है, ए बी सी से 1 2 3 पर, ये जी जाएगा पहले और फिर जाएगा ये दोबारा ए बी सी पर, तो ये एफ जाएगा। तो जी के लिए हम एलिमेंट्स कहां से पिक करने होते हैं, ए बी सी से, तो जी ऑफ ये हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू क्या है 1, तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा और एफ ऑफ 1 क्या है आपका ए के इक्वल है। तो दोबारा देखो फॉग के लिए हमने डोमेन से जो एलिमेंट पिक किया था वही पे इमेज क्या हो गई, मैप हो गई। फिर फॉग ऑफ बी देखते हैं, फॉग ऑफ बी हो जाएगा एफ ऑफ जी बी, तो जी बी की वैल्यू हमने क्या ली थी 2, तो एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 देखो कहां पे है, बी पे है, तो दोबारा देखो बी पिक किया बी ही आ गया। फॉग ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी सी, तो जी सी देखो जी सी 3 है, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 3 विच इज फर्दर इक्वल टू सी, क्योंकि 3 के लिए कहां पे मैं एफ ऑफ 3 कहां पे मैप्ड है, सी पर। तो देखो हमने ए बी सी पिक किए फॉग के लिए, तो वो ए और बी और सी पर ही मैप हो रहे हैं, तो इससे हमें मिल जाएगा दिस इंप्लाइज फॉग ऑफ फॉग इज इक्वल टू क्या है, आई वाई है, क्योंकि देखो ए बी सी किसके एलिमेंट्स हैं, वाई के एलिमेंट्स हैं। ऑलराइट, तो हमने ये शो कर दिया है कि हम अगर जी को ऐसे मैप करेंगे तो हमें इजीली गॉफ और फॉग क्या मिल जाएंगे, आई एक्स और आई वाई मिल जाएंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारी एक नई डेफिनेशन है इन्वर्टिबल फंक्शन, मतलब कि अगर कोई भी फंक्शन हमें दिया गया है उसको हम इन्वर्टिबल कैसे बोलें। इन्वर्टिबल, अब आपको पहले तो डेफिनेशन समझनी पड़ेगी इन्वर्टिबल होता क्या है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या है कि जिस फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकें, ठीक है। अब इनवर्स भी आपको धीरे धीरे आगे जाके समझ आता रहेगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे कहते हैं अ फंक्शन f from x to y is defined to be invertible, मतलब कि f को हम इन्वर्टिबल तभी बोल पाएंगे अगर there exist, ये साइन होता है हमारा there exist का, तो याद कर लेना there exist a function g from y to x, मतलब कि एक फंक्शन था x to y, अब हमारा एक फंक्शन होना चाहिए y to x, उसका उल्टा, such that gof is equals to ix, है ना। gof क्या होना चाहिए, ix के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि ix के ऊपर आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए कि x से हमने कोई भी एलिमेंट उठाया, तो जैसे मान लो x से x ही हमने एलिमेंट उठाया तो वो x के ही इक्वल आना चाहिए, x1 उठाया x1 के इक्वल, x2 उठाया x2 के इक्वल, तो गॉफ हमारा ix के इक्वल होना चाहिए और फॉग हमारा iy के इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ऐसा, देखो गॉफ में क्या होता है, हम f का जो डोमेन होता है ना वहां से हम फंक्शन एलिमेंट्स उठाते हैं, तो f का डोमेन है x, इसीलिए जो हम डोमेन से हम जो गॉफ के डोमेन से जो हम एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं ना वो खुद पे ही मैप होने चाहिए, इसीलिए इसे आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। वैसे ही फॉग में क्या होता है, फॉग में g का जो हमारा वो होता है ना डोमेन, उससे एलिमेंट्स पिक करते हैं, तो जब हम डोमेन हमारा y है तो y से जो एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, y के एलिमेंट्स पे ही मैप होने चाहिए। कि हमने y से मान लीजिए y1 पिक किया तो y1 खुद पे ही मैप होना चाहिए, f of fog of y1 should be equal to y1, तो इसको हम बोलेंगे i y के इक्वल। तो अगर ऐसा हो जाता है तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यही काम किया था, गॉफ को हमने ix दिखा दिया था और फॉग को हमने i y दिखाया था, इसीलिए जो f था वहां पे और g था ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स बोले जाते थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, द फंक्शन g is called the inverse of f and is denoted by f inverse, मतलब g को मैं f inverse से भी डिनोट कर सकता हूँ। अब इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो f क्या करता है, यहाँ x से लेकर y पे जाता है, तो मान लो ये f of x equals to y आता है ना, ये आता है। तो अगर g क्या है, f का इनवर्स है ना, तो g of अगर y लूंगा, क्योंकि g के लिए डोमेन क्या है, y है, तो ये क्या करेगा, इसको x पे ही मैप करेगा। तो f क्या करता है, f x को y पे मैप करता है और g y को x पे मैप करता है। जैसे यहाँ पे जो मैंने आपको पकोड़े बनाने वाला फंक्शन दिखाया था कि यहाँ से पकोड़े गए, यहाँ से आलू गया और यहाँ पे हमारा आलू का पकोड़ा निकला, तो क्या होगा, अब अगर यहाँ पे क्या करो, इसी मशीन में क्या करो, दोबारा इसको डालो, यहाँ से पकोड़ा जो आलू का पकोड़ा है इसको डालो और यहाँ से आलू दोबारा निकल जाए,
तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेबल फंक्शन या फिर इसका इन्वर्स, है ना, ये हमारा हो जाता है। तो वैसे ये अब आलू वाली इस पे एग्जांपल में तो आपको इन्वर्स नहीं बता सकता, क्योंकि कभी ये इन्वर्स हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आलू का एक बार पकोड़ा बनाने तो पकोड़ा बन जाता है, उससे दोबारा आप आलू नहीं निकाल सकते, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, एक्स को जब हम एफ के अंदर मैप करेंगे वाई पर, तो क्या करेगा, जी वाई को मैप करेगा उस एक्स पे दोबारा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम इन्वर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एफ जी को हम बोल पाएंगे जी इज इक्वल टू क्या है, एफ इन्वर्स है। चलिए फिर ये आपको समझ में आ गया होगा, आगे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो और भी आपको समझ आता जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 23, ये बोल रहा है लेट f from n to y be a function defined as fx equals to 4x plus 3 where y is equals to y belongs to n and y is equals to 4x plus 3 for some x belongs to n. Show that f is invertible, find the inverse. तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो देखो हमने क्या करना है यहाँ पे, पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ f from n to y हमारा एक फंक्शन है डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 4x प्लस 3 है, और y इक्वल टू है, जो y हमारा ये सेट दे रखा है, ये क्या है, y belongs to n such that y is equals to 4x plus 3 for some x belongs to n, ये हमें दे रखा है। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे आपको ना इसको इन्वर्टिबल दिखाने के लिए और इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जैसे ऑन टू प्ले करते थे ना, हम बोलेंगे लेट y belongs to y be an arbitrary element। arbitrary का मतलब होता है कोई भी रैंडमली उठाया गया एलिमेंट, ठीक है, हमने ये करना होता है। तो जैसे हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया तो हम बोलेंगे सच दैट, एक चीज जरूर होनी चाहिए कि ये होना चाहिए fx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, y फॉर सम x बिलोंग्स टू n, है ना। ये हमने डोमेन से कोई x होना चाहिए, वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो f की डेफिनेशन है उसको लगा दो। तो f की डेफिनेशन क्या है, 4x प्लस 3, तो ये 4x प्लस 3 इक्वल्स टू y हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, y माइनस 3/4, ये आपकी x की वैल्यू आ जाती है y के टर्म्स में। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं फंक्शन लेट g फ्रॉम y टू n, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया और क्या किया, फिर इसी फंक्शन को, इसको जो ये हमारे एक्सप्रेशन आया है, हम इसको बोल देंगे g ऑफ y इज इक्वल टू क्या है, y माइनस 3/4, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया। अब हम क्या करेंगे, ये हमें ये जो g आया ना, ये जो वैल्यू आई है, यही क्या होगा, f का इनवर्स होने वाला है, पर इसको प्रूव करना पड़ेगा। अब मैंने आपको पिछले अभी डेफिनेशन बताई थी कि अगर f x टू y है और g y टू x है और गॉफ और फॉग क्या है, आइडेंटिटी फंक्शंस हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो g होगा वो f का इनवर्स माना जाएगा। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉग और गॉफ निकालेंगे, उनको दिखाएंगे कि वो आइडेंटिटी फंक्शंस आ रहे हैं। जैसे ही आ जाएंगे तो आप बोलोगे hence g can be said to be the inverse of f, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर अब गॉफ निकालेंगे, गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू, तो गॉफ ऑफ x में क्या होता है, हम f के डोमेन से एलिमेंट्स उठाते हैं। तो f के डोमेन से एलिमेंट्स उठाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, g ऑफ fx, तो अब मुझे बताइए fx की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा g ऑफ 4x प्लस 3। बट मुझे बताइए कि g का कैसा डेफिनेशन है, g में क्या बोला है कि y माइनस 3/4, तो y जहाँ पे भी है ना, तो वहां पे क्या करो, 4x माइनस 3 पुट कर दो। तो कैसे, जैसे पुट करेंगे तो क्या आएगा,
4x प्लस 3 माइनस 3/4, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो देखो सॉल्व करोगे तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, तो 4x/4 और ये कैंसिल, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि गॉफ आ गया आपका इक्वल टू x। तो यहां से हमें पता चलता है कि जब हम गॉफ के डोमेन से, गॉफ के लिए डोमेन क्या है n है ना, f का जो डोमेन है वही गॉफ का डोमेन है, पिक कर रहे हैं कोई भी एलिमेंट x तो दोबारा x पे मैप हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज जो गॉफ है वो इक्वल्स टू है I ऑफ n, यहाँ पे ये हो गया। फिर हम बोलेंगे कि फॉग ऑफ y, x ही बोल देते हैं अभी के लिए x, तो ये हो जाएगा f ऑफ gx। तो मुझे बताइए g क्या बोलता है आपका, g बोलता है कि y माइनस 3/4, तो यहाँ पे अभी x है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, x के टर्म्स में लिख देंगे, ये आ जाएगा f ऑफ x माइनस 3/4, ये आ गया। चलो y ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको ढंग से समझ में आएगा, कंफ्यूजन कम होगी। y माइनस 3/4। अब देखो f की डेफिनेशन क्या कहती है, f बोलता है कि ये होना चाहिए 4x प्लस 3, तो अब जहां पे भी x है ना वहां पे आप y माइनस 3/4 लगा दोगे, तो क्या आ जाएगा ये 4 इंटू y माइनस 3/4 माइनस 3 प्लस 3, सॉरी ये प्लस 3, तो 4 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा y माइनस 3 प्लस 3 जो कि इक्वल टू जाएगा फॉग ऑफ y इक्वल्स टू आ गया आपका किसके, y के इक्वल। तो देखो हमने फॉग के लिए क्या किया था, g के डोमेन से, g के डोमेन y से हमने एलिमेंट पिक किया और यहाँ पे पुट किया, तो देखो हमें क्या मिला, y ही खुद मिल गया, तो इमेज वहीं पे मैप हो गई, तो इसका मतलब हो गया फॉग इज इक्वल्स टू क्या हो गया, I y के इक्वल आ गया। तो हमें यही शो करना होता है, गॉफ क्या होगा, गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द डोमेन ऑफ f होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे n है, और फॉग क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द डोमेन ऑफ g होना चाहिए, g के लिए यहाँ पे वो y है तो I y। तो दिस इंप्लाइज, हम यहाँ पे लास्ट में लिख देना, दिस इंप्लाइज g इज द इनवर्स ऑफ f। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन g y इज इक्वल्स टू y माइनस 3/4, हमने एक इनवर्स ढूंढ लिया है हमने f का, तो हमें यही करना था, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 24, let y is equals to n square such that n belongs to n is a subset of n. Consider y f is equal f from n to y as fn is equals to n square. Show that f is invertible and find the inverse of f. तो यहाँ पे देखो क्या है, y is equals to आपको वो कर रखा है n square and हमारा n belongs to n है, is a subset of n। हमें क्या करना है, f from n to y जाना है as fn is equals to n square। तो देखो यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से देना पड़ेगा, y में ना, y में वही एलिमेंट्स आते हैं जो क्या है n स्क्वायर के टाइप के हैं, मतलब कि जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर हैं। जैसे n मैंने क्या किया, n से 1 उठाया तो 1 का स्क्वायर y में बिलोंग करेगा, 2 उठाया 2 का स्क्वायर y में बिलोंग करेगा, 3 उठाया 3 का स्क्वायर y में बिलोंग करेगा, 4 उठाया 4 का स्क्वायर y में बिलोंग करेगा। तो नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर्स हैं तो सबके स्क्वायर क्या करेंगे, y में बिलोंग करेंगे, स्क्वायर के अलावा कुछ भी बिलोंग नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, fn हमारा ऐसा आ चुका है, तो अब हमें बताना है कि ये फंक्शन क्या है, पहले तो इन्वर्टिबल है, फिर इसका इन्वर्स निकाल के दिखाना है, फिर हम बोलेंगे लेट y बिलोंग्स टू y। हमने क्या करना है, को डोमेन से, जैसे हम उसके लिए करते हैं ऑन टू फंक्शन को प्रूफ, किसी भी फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करने के लिए करते हैं, को डोमेन से y पिक करते हैं नंबर सच दैट, आर्बिट्री लिख देना इसके आगे, आर्बिट्री मतलब कि कोई भी रैंडम हमने पिक कर लिया, सच दैट कि हम बोलते हैं कि इसकी कोई इमेज एग्जिस्ट करती है fx इज इक्वल्स टू y, ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है, तो fx इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे देखो fx की वो क्या है, n स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है y, और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट y, x y टर्म्स में ऐसा आ चुका है।
अब यहाँ पे देखो मैंने नेगेटिव साइन भी लगाया क्योंकि आपको पता है जब भी रूट जाता है नेगेटिव साइन, क्योंकि हमारा जो डोमेन या कोडोमेन है वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स पे ही एग्जिस्ट करता है, इसीलिए नेगेटिव नंबर्स को हम यहाँ पे नहीं लेने वाले। फिर हम बोलेंगे लेट g फ्रॉम y टू n, मतलब हमने क्या किया, हमने उल्टा एक जो फंक्शन है वो डिनोट करवा दिया यहाँ से, g फ्रॉम y टू n बी अ फंक्शन सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ y है। तो आपको पता है यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि बताया y एक ऐसा सबसेट है जिसमें क्या है सिर्फ स्क्वायर के जो वो होते हैं ना स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो y कुछ ऐसा हमारा सबसेट है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और 36, 49 और 64, मतलब कि इसमें सारे जितने भी नेचुरल नंबर्स है ना उनके स्क्वायर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो मुझे बताइए मैं यहाँ से कोई भी एलिमेंट पिक करूंगा और उसको y की प्लेस पे पुट करूंगा तो मुझे एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। 4 रखूंगा तो अंडर रूट 4 इज 2, 9 रखूंगा अंडर रूट 9 इज 3, 16 रखूंगा अंडर रूट 16 इज 4। तो हमें क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलने वाला है। तो g क्या है, y से n तक वेल डिफाइंड है, मतलब कि ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि जो हमारा वो है जो एलिमेंट आ रहा है इस पे पुट करने के बाद वो n में एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, तो चलिए ये आ गया। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने gy इज इक्वल टू अंडर रूट y को डिफाइन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, गॉफ और फॉग को आइडेंटिटी फंक्शंस दिखाना है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे मैंने लेट अस टेक गॉफ ऑफ x। अब देखो गॉफ ऑफ x फिर से क्या होगा, g ऑफ fx। हमें क्या करना होता है, f का जो डोमेन है, डोमेन क्या है यहाँ पे f का, n नेचुरल नंबर्स, उसमें से कोई भी एलिमेंट पिक करना होता है ना। और यहाँ पे n कैसा डिफाइन किया गया है, n स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा g ऑफ x स्क्वायर। अब जैसे g ऑफ x स्क्वायर आ गया तो आपको यहाँ पे क्या होगा, g की डेफिनेशन लगानी पड़ेगी अंडर रूट y की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की जगह पे x स्क्वायर आ जाएगा, तो अंडर रूट x स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x। तो गॉफ ऑफ x क्या आ रहा है आपका, x आ रहा है। तो देखो हमने f के डोमेन से या फिर गॉफ के डोमेन से हमने एक एलिमेंट x पिक किया और वो कहाँ पे मैप हो रहा है, दोबारा x पे मैप हो रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं which is equal to im, मतलब कि f के डोमेन का आइडेंटिटी फंक्शन ये बन रहा है। फिर हम बोलेंगे गॉफ, देखते हैं गॉफ नहीं फॉग देखेंगे अब, फॉग ऑफ y है ना, क्योंकि क्या है हमें g के जो डोमेन है y वहां से एलिमेंट्स पिक करने होते हैं। तो हमने y पिक कर लिया तो ये आ जाएगा f ऑफ gy। अब मुझे बताइए gy कैसे डिफाइंड है, अंडर रूट y। तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ अंडर रूट y। और f कैसे डिफाइंड है, n स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो अंडर रूट y का होल स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू y। तो फॉग ऑफ y भी क्या आ रहा है आपका, इसके ही इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे गॉफ इज इक्वल टू आई एन आ गया, यहाँ पे फॉग इज इक्वल टू आई वाई आ चुका है। तो आप इसके नीचे लेना। अब जैसे हमने ये शो कर दिया वैसे हम बोल देंगे कि दिस इंप्लाइज g इज द इनवर्स ऑफ f एंड f इज इनवर्टिबल। ठीक है, तो ये जैसे ही हो गया तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। तो चलिए आज के लिए क्या करते हैं, इसी को हम अपना लास्ट क्वेश्चन मानते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी वरना ऐसे। तो टाइम लगेगा इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें और एक्सरसाइज पूरी अभी बची हुई है। तो कोई नहीं, हम करते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आप भी मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।